गुलाम रसूल देलवी साहब, आप इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़ियारत मदीना, दरअसल हज व उम्रा में ज़ियारत मदीना की अहमियत व फ़जीलत ये है कि इसके बग़ैर हज और उम्रा की बरकतें, उसकी सआदतें मुकम्मल तौर पे हमें हासिल नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुकर्रमा, मदीना मुअज़्ज़मा के बारे में साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, मस्जिद नबवी और अपनी क़ब्र अनवर के बारे में कि मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने भी मेरी क़ब्र की ज़ियारत की और हज के दौरान अगर उसकी ज़ियारत की तो वजबत लहू शफ़ाअती, मेरी शफ़ाअत उसके लिए बिल्कुल लाजिम और वाजिब हो जाती है। एक दूसरी रिवायत में ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी वफ़ात के बाद जो मेरी क़ब्र की ज़ियारत करेगा ये ऐसा ही होगा गोया कि उसने ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की है। और मदीने की जो फ़जीलतें हैं, बरकतें हैं, सआदतें हैं, बेशुमार अहादीस से में वारिद हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मदीना उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम आया जब मक्का वालों ने आपको परेशान किया, आपको और आपके आलो असहाब को जब मक्का वालों ने खूब परेशान किया, आपको घर निकाला दे दिया, घर से निकाल दिया गया, हिजरत पे मजबूर कर दिया। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमाई है। वो मदीना जिसे यसरब कहा जाता था, बीमारियों और अमराज का गढ़, उस मदीने में जब आप पहुँचते हैं तो वो मदीना अल मदीनतुल मुनव्वरा, नूर और रोशनी का मरकज़ बन जाता है, नूर ईमान और ईमान की रोशनी का मरकज़ बन जाता है। उस मदीने के बारे में आप ये जान लें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हिजरत फरमाई और मस्जिद कुबा जो मदीने की सबसे पहली मस्जिद है उसको कायम फरमाने के बाद जब मस्जिद नबवी की आपने बुनियाद डाली है तो मस्जिद नबवी वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद दो यतीमों हज़रत सहल और हज़रत सुहैल की आराज़ी पर यह मस्जिद कायम हुई है। आपने इन दोनों बच्चों से पहले इरशाद फरमाया कि हमें ये अपनी ये आराज़ी, अपनी ये ज़मीन मस्जिद के लिए आप बेच दें। लेकिन उन बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम बिला मुआवज़ा इस ज़मीन को हदिया करना चाहते हैं, आप कबूल फरमा लीजिए अल्लाह के घर के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला मुआवज़ा कबूल करने से मना फरमा दिया। आपने कहा, आप दोनों बच्चे, चूँकि वो दोनों यतीम बच्चे थे, उनकी कफ़ालत एक सहाबी फरमा रहे थे, तो आपने बिला मुआवज़ा ज़मीन कबूल ना फरमाई और 10,000 दीनार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदा फरमाए और फिर उस पर मस्जिद नबवी तामीर की गई। ये वो मस्जिद नबवी है। और जब इसकी तामीर हो रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद सहाबा किराम के साथ साथ ईंटें उठाते जाते, लाते जाते और मस्जिद की तामीर करते जाते, बज़ाते खुद ये काम करते और ये इरशाद फरमाते ज़बाने हाल से कि अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा। या अल्लाह, बेशक जो हकीकी अजर है, आखिरत का अजर है, वही बेहतर अजर है और अंसार को और मुहाजिरीन को, इन दोनों को या अल्लाह अपने रहम व करम से नवाज। तो ये मस्जिद नबवी का बैकग्राउंड है कि कैसे मस्जिद नबवी कायम हुई, उसके बाद उसकी ज़ियारत पे शफ़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब फरमा दी। और अल्लामा इक़बाल तो यहाँ तक कहते हैं अरमगान हिजाज में कि अदब गाहीस्त के ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयद जुनैदो बायज़ीदी जा, कि ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल वो खित्ता है कि जहाँ पे हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु, इन जैसे औलिया कराम भी, अज़ीमुश्शान वली भी बड़े अदब व एहतराम और नियाज के साथ, एहतराम के साथ आते हैं। तो इस सरज़मीन पे बहुत ही अदब का मुज़ाहरा करना मस्जिद नबवी में और बिलखुसूस रोज़े रसूल पे अदब का मुज़ाहरा ये लाजिम व वाजिब है।